बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एलिज़ी उमर विलेज व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और शुक्र अल्लाह पाक का हम भी बिल्कुल ठीक है। मेरी आवाज़ से मुझे ख़ुद ये फ़ील हो रहा है कि मौसम के असरात जो है ना वो नुमायाँ होने लगे हैं। मोस्टली मेरे तो सबसे पहले असर जो पड़ता है ना वो गले पे पड़ता है और जो है ना अब मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरी आवाज़ जो है ना वो भारी भारी हो रही है और बोलने में भी थोड़ा मसला हो रहा था। ये मेरा पुराना मसला है, अब का नहीं है। जब भी कुछ थोड़ा बहुत जो होता है ना मौसम चेंज होने लगता है तो सबसे पहले असर पड़ता है गले पे, पता नहीं ऐसा क्यों है। एक ये था कि थोड़ा-सा डस्टिंग सीज़न कह लें कि वो चल रहा है, इर्द-गिर्द थ्रेशर्स लग रही हैं ना तो उसकी वजह से जो सारी डस्ट होती है वो घर पे आ रही होती है। घर पे ना भी आए तो बाहर जब इस तरह से मैं निकलती हूँ तो उस टाइम मुझे महसूस हो रही होती है और मेरा तो गला जो है ना पकड़ लेता है इस चीज़ को। तो यहाँ पर चारा वगैरह बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। जानवरों का भी जो तैयार करना था कुछ हुआ हुआ था और कुछ रह गया था। तो मूँगफली जो है ना उसने बहुत ज़्यादा बिज़ी किया हुआ है सबको। काफ़ी दिनों से वो काम चल रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता ही चल रहा है क्योंकि मूँगफली का जो होता है ना जितने ज़्यादा लोग होते हैं जल्दी ये सँभाली जाती है। तो लगे हुए थे। ये उसका भूसा है, मूँगफली का भूसा है जो पहले इस रूम में गंदम का भूसा मौजूद है वो पीछे की तरफ और यहाँ पर आगे ही साथ ही रख दिया क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं था। ये कि रूम काफ़ी बड़ा था इसलिए मैनेज हो रहा था। यहाँ पर मुर्गी जो है ना वो अंडा लगाने के लिए बैठी हुई थी तो उसको भी हमने फ़ोकस कर लिया। तो ये जो भूसा था इसको भी 2 दिन लगे हैं इस तरह से जो है ना खुश करने में और उसके बाद फिर इसको इस तरह अंदर स्टोर कर दिया गया कि जब आगे होती है सर्दी होती है तो ये भेड़ बकरियों के काम आता है। और उसके साथ ही जो है ना हमारी गाय और भैंस और ये सब चीज़ें आराम फरमा रही थी तो मैं इनकी तरफ भी आगे मैंने कहा हेलो हाय करती जाऊँ। इनसे भी काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई है और ये आराम फरमा रही हैं पंखे के नीचे। वैसे मौसम मोस्टली इस टाइम पे ऐसा होता था कि चेंज हो जाता था ना, जैसे अब नवंबर स्टार्ट होने वाला है लेकिन अभी तक जो है ना ये सीज़न चल रहा है कि इनको दोपहर में चाचू अंदर ले आते हैं क्योंकि ये होता है कि बाहर धूप बहुत तेज़ होती है और अंदर जो है ना वो पंखा लगा देते हैं ताकि ये आराम फरमाएं। तो कैसे अजीब सा हुआ है ना मौसम, इसी वजह से ये जो है ना गले ख़राब और नज़ला और अलीज़ उमर बिलाल तीनों को फ्लू ओवर बहुत ज़्यादा ज़ोर का हुआ है। मैं ये कहती कि इतनी सर्दी नहीं है लेकिन फिर भी उनका इस तरह रेशा भी बना हुआ है, नज़ला ज़ुकाम। एक बारिश हो जाएगी तो ये खुश्की ख़त्म हो जाएगी, खुश्की सी हुई है हर तरफ ना। और मैं ये कह रही थी कि बाहर पहले ये होता था कि इस टाइम पे जानवर जो होते थे ना वो बाहर ही होते थे लेकिन अब ऐसा हुआ है मौसम के शदीद तेज़ धूप होती है दोपहर में। दोपहर में क्या 10 के बाद से तो यहाँ पहले वो खड़ी होती थी, यहाँ से चारा भी उनका समेट लिया गया क्योंकि उन्होंने इस टाइम अंदर होना होता है और यहाँ पर खुश्क हो जाता है। तो धूप इतनी तेज़ है कि यहाँ पर नहीं खड़े हो सक रहे। वही नवंबर स्टार्ट होने वाला है लेकिन बस फिर इस मरतबा मौसम हमारे साथ अटकेलियाँ खेल रहा है। रिसेंटली सर्दी थी अप्रैल में सर्दी हुई थी और अब नवंबर में जो है ना वो गर्मी हुई है। मौसमियाती तब्दीली जो है ना वो सामने आ रही है। तो सूरज को देखे वो सही हमें आंखें दिखा रहा है। मैं भी इसके साथ ही अंदर ही आ गई। कुछ क्रॉकरी शॉपिंग की थी मैंने उधर ही कॉलोनी जब मैं गई थी तो ये मुझे कप केक की ट्रे जो है ना वो बहुत पसंद आई थी और इतनी क्यूट सी थी, इसको मैं ले आई थी और मेरा माइंड बन रहा था कि मैं आज ये ट्राई करूँगी और इसको मैंने निकाल के ये सारी चीज़ें साथ इसकी वहीं से ले ली थी क्योंकि अलग अलग लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये इसका ब्रश जो ग्रीसिंग के लिए होता है वो भी ले लिया। गला मेरा जो है ना वो कह रहा है कि खामोश होकर बैठ जाओ लेकिन खामोश मैं रह नहीं सकती। तो ये साथ में इसकी क्रीम के लिए लिया था और इसके 3 नोज़ल्स थे वो भी बहुत मतलब क्यूट वाले। जिस दिन ये ट्राई करूँगी उस दिन दिखाऊँगी भी इसे आपको कि कैसे बनता है। अभी आज वैसे मेरा माइंड बन रहा था लेकिन जो है ना फिर उसके बाद बिज़ी हो गई थी क्योंकि काम इस तरह का था कि आज नहीं कर सकती थी। ये ग्लास स्टैंड लिया था, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था मुझे। वहाँ पर देखने में जो चीज़ अच्छी लग रही थी बस मैं उठाती जा रही थी। ये 3 ग्लास लिए थे लीज़े लोगों के लिए क्योंकि उनकी 3 सेम चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक की है और दूसरे की नहीं है तो बस झगड़ा शुरू हो जाता है और तीनों के अगर अलग अलग लें तो भी मसला शुरू हो जाता है। अच्छा वहाँ पर ये था कि हर चीज़ के ऊपर ना प्राइस मेंशन हुई थी, छोटी सी छोटी चीज़ के ऊपर भी प्राइस मेंशन होती है। एक तरफ से ये अच्छी चीज़ है कि वो देखना नहीं पड़ता और पूछना नहीं पड़ता, ऊपर ही मेंशन था तो सब कुछ ईज़िली हो जाता था। और कुछ मैंने ये छोटी छोटी से ना उनके लिए लिए थे कौलियाँ टाइप की ना, ये मुझे बहुत क्यूट लगी थी। ये सिर्फ क्यूट लगी थी इस वजह से मैंने ले ली थी। इसका इनका कलर बहुत मज़े का था, ऑरेंज कलर फ्रेश कलर था और ये भी मैंने 3 ही ली थी क्योंकि झगड़ा नहीं बर्दाश्त होता। इतना झगड़ा होता है हर चीज़ पे कि बस लड़ाई का माहौल बन जाता है। तो ये भी मैंने 3 ही ली थी और ये बहुत मज़े की थी। इसको मोस्टली ये है कि ज़्यादा यूज़ तो अब बिलाल के लिए मैं करती हूँ, उसके लिए
सेरेलैक हो गया, बनाना मैश करके उसको देना हो, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फिर इस तरह की चीज़ें देख के उसको अच्छा लगता है और वो खा लेता है ईज़िली, वरना बड़ा तंग करता है। और ये मज़े का लगा था मुझे ना आलू के लिए ब्लेंडर चॉपर टाइप जो भी था, ये इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि स्पेशली जब लंच बनाना होता है ना बच्चों का, तो उसमें इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत मुश्किल से ब्लेंड होते हैं इस तरह आलू, और इसका ऐसा बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो छोटी-छोटी चीज़ें जो मुझे अच्छी लग रही थी वहाँ से मैंने लेती गई। काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं, लेकिन दिखा कुछ नहीं हूँ, क्योंकि इतनी कौन खोले, फिर मैंने कहा दोबारा पैक करना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ जो ज़रूरत की नहीं भी थी, तो जो क्यूट लग रही थी बस वो मैं लेती गई है। जैसे ख़वातीन का एक मसला होता है कि उनको ना ये क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, और इतनी इकट्ठी कर लेती हैं कि फिर समझ नहीं आती कि रखें किधर, समेटें किधर। तो कुछ इसी तरह का मेरे साथ भी था, बस मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा ये ले लेती हूँ। ये जग ग्लास सेट की भी बहुत मज़े का था। इसको देख के भी मैंने पसंद कर लिया था, मैंने कहा वाटर सेट ये चाहिए मुझे। वैसे काफ़ी सारे पहले मौजूद हैं, लेकिन ये जो है ना कुछ सामने आ गया तो मुझे अच्छा लग गया, तो इसको भी मैंने सोचा ले लेती हूँ। इसको मैंने ओपन नहीं किया, क्योंकि ओपन करती तो फिर कौन इसको पैक करता। अभी मैं ऐसे ही पैक करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो फिर इसको जो है ना वो निकालेंगे। तो मैं बता रही थी मैंने कप केक का सोचा था कि मैं बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं ओमन मुझसे नाराज़ हो गई है। वो कह रही है कि मेरे पास ना आना, और पता नहीं क्या मसला था कि ये ऑन नहीं हो रहा था मुझसे। फिर मैंने यही सोचा कि इसके साथ जो है ना ज़्यादा कबड्डी नहीं खेलती, इसको छोड़ देती हूँ। भाई आएंगे शाम में तो वो चेक कर लेंगे कि क्या इसका मसला हुआ है। बिलाल सो रहे थे, और बिलाल बहुत ही कम सोते हैं, पता नहीं क्या है बिलाल की नींद कब ठीक होनी है। और इसने अपना मोटर बाइक जो है ना वो पास रखा हुआ, उसको भी पास सुलाना था। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश करी थी कि इससे ले लूँ, क्योंकि सो नहीं रहा था, लेकिन बस वो भी छोड़ ही नहीं रहा था। पास ही उसको रख के फिर सो गया, तो हाथ उसका आज़ाद हो गया उससे, वरना बिल्कुल भी जो है ना उसको छोड़ नहीं रहा था। ये एक बहुत मज़े की चीज़ है जो मैं ना लेने लगी थी वहाँ मार्केट में। मुझे बहुत ज़्यादा इसका था कि बच्चों के साथ ये अच्छा होता है कि उनको खिलाने के लिए स्पीकर्स पे जो है ना मोबाइल डाल दूँ और वो खेलते रहें। लेकिन ये था कि मुझे ये नहीं पता था कि हमारे घर में ही मौजूद है। तो जब मेरी इस पे नज़र पड़ी और मुझे पता चल गया कि घर में मौजूद है, तो मैंने शुक्र पड़ा कि शुक्र है कोई काम की चीज़ मुझे मिल गई है। पता ही नहीं था कि घर में मौजूद है, और मैं उसको उधर ढूँढ रही थी। तो ये बहुत मज़े की चीज़ है, और इसका वॉल्यूम बहुत मज़े का है। कुछ डेकोरेशन के लिए मैंने लिया था, ये मुझे बहुत मज़े का लगा था। स्वीट होम का इसके साथ ये था कि इसकी मतलब इसका कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, और ये वैसे ही बहुत प्यारा लग रहा था, स्वीट होम। तो ये भी वहाँ पे वहीं पे मुझे नज़र आया, और मैं इस पे पक्की हो गई कि बस मुझे ये लेना ही लेना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको इतना अट्रैक्ट करती हैं ना कि आप उससे हट नहीं सकते, और वो आपको पसंद आ रही होती हैं। जो साथ होते हैं ना उनको पसंद नहीं आती। सीधा सिस्टर मुझे मना कर रही थी कि ये इसमें क्या है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन बस मुझे अच्छा लगा। एक दो चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो वो भी मैंने साथ में ले ली, और बहुत भागते भागते हमने ये शॉपिंग की थी। अगर हम तसल्ली से करते तो मैं कुछ और चीज़ें भी ले लेती। लेकिन ये था कि बस हमने जल्दी मचाई हुई थी, क्योंकि पीछे बच्चों ने स्कूल से आ जाना था, और अलीज़ा और उमर को घर छोड़ कर गए हुए थे, तो इस वजह से फिर जल्दी में जो अच्छा लगा बस वो लेते ही गए। और इसके अलावा ये दूसरी चीज़ थी, और ये भी बहुत क्यूट था। ये मैंने सोचा था कि मैं अपने रूम में इसको लगाऊंगी, लेकिन अभी तक जो है ना बस वो भाई लोग इतना ज़्यादा बिज़ी हुआ मूँगफली में और शॉप वगैरह में कि उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था कि वो मुझे कुछ ये करके दें। तो फिर मैंने भी इसको पैक करके रख दिया, जब वो फ्री होंगे खुद ही तो लगा देंगे। और इसके साथ ये छोटे-छोटे से बहुत मज़े के, कितना ये वाइट के साथ रेड का कॉम्बिनेशन ही कितना अट्रैक्टिव है। तो ये देख के मैंने बस ले लिया था, क्योंकि मुझे जो है ना ये इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लगा था, बहुत क्यूट था ये। इसके साथ ये पर्पल इससे भी ज़्यादा मज़े का लग रहा था। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लग थी। वहाँ मैंने ये नहीं देखा था कि ये इसी के अंदर फ़िट हो जाएँगे, बस मुझे ये था कि ये मुझे लेना है, कहीं न कहीं तो फ़िट कर ही लूँगी। लेकिन वो जब मैं घर पे आई तो उसको मैंने वैसे ही जब रखने लगी हूँ ना सामान को, तो उसके अंदर रख के देखा तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं यही सोच रही थी कि इसको रूम में एडजस्ट करके ना तो इसी के अंदर फ़िट कर दूँगी। मज़े का लग रहा है ना ये बहुत ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको खींच लेती हैं, ये इसने मुझे खींच लिया था। स्पेशली वाइट और रेड कॉम्बिनेशन ये बहुत अट्रैक्टिव है और मज़े का लग रहा था। वैसे मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें और लेनी है, मतलब कि हमने घर अभी कंप्लीट भी नहीं किया। घर तो हमारा भी काफ़ी काम रहता है, ये के साथ-साथ हो रहा है। ज़मींदारों के काम नहीं ख़त्म होते हैं, हम ज़मींदार बन गए। अब तो मैं भी खुद को ज़मींदार कह रही होती हूँ। शुरू-शुरू में जब
मुझे सब कहते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मैं खुद को कहती हूँ कि हाँ, हम ज़मींदार हैं। तो इनके काम ही नहीं ख़त्म होते हैं, एक चीज़ ख़त्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी शुरू ख़त्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती है, तो बस फिर ये साथ-साथ चलता रहता है। मैं जिस दिन से आई हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैंने अपना ये बैग जो है ना, ये पैक करके ऊपर रखना है। मुझे ऑलमोस्ट आए वो 2 वीक्स तो हो गए हैं, लेकिन ये बेचारा जो है ना, अभी तक ऐसे ही रुल रहा है और इस पे इतनी ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हुई थी ना, आज मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने कैसे इसको फेंक दिया है। जब इसकी ज़रूरत होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वैसे फिर आके मैंने इसको ऐसे ही फेंक दिया और ये जो है ना ऐसे रुलता फिर रहा है। तो बस भाई लोग फ्री हो जाएँ तो फिर इंशाल्लाह इसको पैक करवा के ऊपर रखेंगे, अभी तो ऐसे ही है। तो मुर्गियों को ना ये बहुत बुरी आदत है, ये बरामदे से नहीं निकलती, इन्होंने सारा गंद करना होता है यहाँ पर, और ये चीज़ इनको शायद अच्छी लगती है इस वजह से। तो जितना मर्ज़ी भगा लो, ये इधर की इधर ही रहती हैं। तो मेरी गुज़ारिश है उन लोगों से जो वीडियो को देखते हैं, तो लाज़मी कमेंट में मुझे बता दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो को देखते हैं। बता दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, क्या क्या चेंज होना चाहिए, और कोई कमी पेशी है तो वो भी मुझे बता दिया करें, ताकि मैं कुछ और मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बिल्कुल ख़ामोशी से आएँ और चले जाएँ, कुछ-कुछ बताना चाहिए। और वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुज़ारिश है कि लाज़मी सब्सक्राइब भी कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इससे ये है कि जो मैं चाह रही हूँ वो हो जाएगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।